बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। बड़ा बेटा मेहनती, जिम्मेदार और अपने पिता का आज्ञाकारी था। छोटा बेटा, जो कुछ ज्यादा ही उच्छृंखल और उत्साही था, हमेशा नई नई चीजें करने का सपना देखा करता था। उसे गांव का सादा जीवन उबाऊ लगता था। वह सोचता, कब तक मैं खेतों में काम करता रहूं? जीवन का आनंद तो दुनिया घूमने में है। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप जो संपत्ति हमें देने वाले हैं, उसमें से मेरा हिस्सा अभी दे दीजिए। मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। पिता उस वक्त बहुत चुप हो गए। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा। वहाँ नफरत नहीं थी, पर अधीरता थी, स्वतंत्रता की प्यास थी। पिता जानते थे कि बेटा अब भी समझदार नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। और फिर उन्होंने अपनी संपत्ति दो हिस्सों में बांट दी। बड़े बेटे को एक हिस्सा और छोटे बेटे को उसका हिस्सा। कुछ ही दिनों में छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर देश की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा, अब मैं आजाद हूँ, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वह शानदार कपड़े पहनता, महंगे भोजों में जाता, नाच गाना करता और नई नई जगह घूमता। जहाँ जाता वहाँ लोग उसकी धन दौलत देखकर उसके दोस्त बन जाते। वह खूब पैसे खर्च करता, कभी दावत देता, कभी उपहार बांटता। उसे लगता था कि यही जीवन है, यही सुख है। लेकिन समय के साथ साथ उसका सोना चांदी खत्म होने लगा। जो दोस्त उसके साथ शराब और संगीत में थे, वह एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। जब तक पैसा था, सब उसके अपने थे। जैसे ही पैसा गया, सब अजनबी हो गए। कुछ ही महीनों में वह निर्धन हो गया। जो पहले सोने के सिक्के गिनता था, अब रोटी के टुकड़ों के लिए भटकने लगा। और तभी उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। खाने को कुछ न रहा। वह यहाँ वहाँ काम ढूंढने लगा, पर उसे केवल सुअरों के चराने का काम मिला। यह यहूदी संस्कृति में सबसे नीचा काम माना जाता था, पर अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह रोज उन सुअरों के बीच रहता, उनके खाने की फलियां देखता और सोचता, काश मुझे भी यही खाने को मिल जाए। पर कोई उसे कुछ नहीं देता था। उसका शरीर कमजोर हो गया, कपड़े फट गए और आत्मा टूटने लगी। एक दिन जब वह खेत में बैठा था और भूख से कांप रहा था, उसने आकाश की ओर देखा और आंसू बहा दिए। उसे अपने पिता का घर याद आया। वहाँ कितने नौकर हैं जो रोज भरपेट भोजन करते हैं, और यहाँ वह खुद भूख से मर रहा है। वह सोचने लगा, मैंने अपने पिता के प्रति और स्वर्ग के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं अब उनका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। फिर भी अगर मैं लौट जाऊं और कहूं, पिताजी, मुझे अपना नौकर बना लीजिए, शायद वे मुझे स्वीकार कर ले। यह सोचकर उसने अपना सिर झुकाया, कमजोर शरीर को संभाला और घर की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल डर से कांप रहा था। पता नहीं पिता क्या कहेंगे, क्या वे माफ करेंगे? उधर पिता हर दिन अपने घर के आंगन में बैठकर दूर क्षितिज की ओर देखते रहते थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा लौटेगा। वह बूढ़े हो चुके थे, पर दिल में बेटे के लिए प्रेम अब भी उतना ही गहरा था। एक दिन उन्होंने दूर से किसी को देखा, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन चाल कुछ जानी पहचानी थी। उनका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने पुकारा, क्या वो मेरा बेटा है? जैसे ही पहचान हुई, वे दौड़ पड़े, बिना कुछ सोचे, बिना कोई सवाल किए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा रो पड़ा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के और आपके सामने पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने कहा, नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है, तू लौट आया है, यही सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, उसके पैर में जूते पहना दो, उसकी उंगली में अंगूठी डालो और भोज का प्रबंध करो, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था अब जीवित हो गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। शाम को पूरे घर में उत्सव हुआ।
संगीत बजा, दावतें हुई, हर कोई प्रसन्न था कि खोया हुआ बेटा लौट आया है। लेकिन बड़ा बेटा जब खेत से लौटकर आया और उसने यह सब सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह भीतर नहीं गया। वह सोचने लगा, मैंने तो कभी पिता की आज्ञा नहीं तोड़ी। मैंने सारा जीवन मेहनत की, पर मेरे लिए कभी ऐसा उत्सव नहीं हुआ। और वह बेटा जिसने सब कुछ उड़ा दिया, वह लौटकर आया तो उसके लिए दावत हो रही है। पिता बाहर आए और बोले, बेटा, तू तो सदा मेरे साथ है। जो कुछ मेरा है वह तेरा ही है। पर हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई जो खो गया था अब मिल गया है, जो मरा हुआ था अब जीवित हो गया है। बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि पिता का प्रेम न्याय से नहीं बल्कि दया से चलता है। वह भीतर गया और अपने भाई को गले लगा लिया। पिता का चरित्र परमेश्वर के समान है, जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है और उनके लौट आने पर बिना शर्त क्षमा करता है। छोटा बेटा यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी पाप करे, अगर वह पश्चाताप के साथ लौट आता है तो उसे क्षमा और नई शुरुआत का अवसर मिलता है। बड़ा बेटा यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम न्याय या ईर्ष्या से नहीं बल्कि दया और करुणा से चलता है। अंततः कहानी का संदेश है, परमेश्वर हर उस व्यक्ति को गले लगाता है जो सच्चे दिल से उसकी ओर लौटता है। जैसे पिता ने अपने लौटे हुए बेटे को गले लगाया, वैसे ही हम भी इस प्रेम और क्षमा के संदेश को फैलाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द स्टोरीज ऑफ फेथ, जहां हर कहानी में छिपा है एक नया विश्वास का सबक।